हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी टीम स्पेशल बच्चों पे काम करती है। लेके आए एक ऐसा मुद्दा जिसको पेरेंट्स लोग बच्चों का नखरा या जानबूझ के करना समझते हैं। क्या है वो इशू? वो है बाल ना कटाना, सिर में इस तरह से हाथ ना फेरने देना, कैप ना पहनना, फ्रूट्स में जो गीले फ्रूट्स होते हैं जैसे कि छीलने के बाद में केला या और भी कोई चीज़ उसका ना खाना, जो इनके पीने की चीज़ें रहती हैं दूध पानी, इसके अलावा अगर फ्रूटी है या और कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसका ना पीना, चोट लगने में दर्द ना होना, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको हम लोग समझते हैं कि बच्चा नखरे कर रहा है या जानबूझ के पीना नहीं चाह रहा है। लेकिन दोस्तों, ये इशू सेंसरी हो सकते हैं या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे फुल वीडियो के साथ में और देखिए फुल वीडियो और लीजिए नॉलेज। उसके पहले लेकिन दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, विनती है, प्लीज़ आप हमारे इस चैनल स्पेशल वन बिहेवियर एंड ब्रेन डेवलपमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको हमारी ज़रूरत शायद हो सकती है। हम लोग सिर्फ पेरेंट्स और आप लोगों की दुआओं आशीर्वाद के तलबगार हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। मैं इसराइल चालू करता हूं अपना फुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया है कि हम स्पेशल बच्चों पे काम करते हैं ताकि आप पेरेंट्स की हमें आशीर्वाद दुआएं मिल जाए, और उसी के साथ में हमने आगे बढ़ा। हमने एक मुद्दा लिया जो बच्चों के पेरेंट्स की काफ़ी कंप्लेंट्स आती है कि बच्चा जो है वो बाल नहीं कटाता, वो केला नहीं खाता है, वो सर में इस तरह से हाथ नहीं फेरता है, वो जैसे कि सब बच्चे फ्रूटी पीते थे वो बच्चा फ्रूटी नहीं पीता था। एक बच्चा हमें ऐसा मिला है दोस्तों, जी हाँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा ऐसा मिला हमें जिसको चोट लगने में, इवन चोट में अगर हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है कहीं से भी, वो तक उसे पता नहीं चलता था। पेरेंट्स समझते थे कि हमारा बच्चा तो बहुत बहादुर है। हमें भी लगा यार ऐसा बच्चा जो चोट इतनी ज़्यादा लगती थी उसे कि हम तो शॉक हो जाते थे। मीन्स लोहे से, जैसे कि वो गार्डन में स्लाइडिंग में है या झूले में है, उससे अगर वो खुद अनफॉर्चुनेटली गिर गया, हल्का फुल्का उसे लग गया, इवन ब्लड आ गया, हमारे सामने की बात थी। जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने की बात थी, क्योंकि हम ऐसा नहीं बात करते हैं, हम प्रूफ के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में हर चीज़ को वैलिडेट करते हैं, उसके बाद हम आपके सामने लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे को ब्लड आ रहा था लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो तो हमने जब उसको उठाया तो हमारे हाथ में ब्लड दिखा, हम घबरा गए, देखे तो चेक किए तो उसके सर में लगा हुआ था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसके अलावा फिर हम डिटेल में पता किए उस बच्चे के बारे में। वो बच्चे को आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, बनाना जो है केला, वो छील के अगर दो तो वो गीले होते थे। तो जिस टाइप के भी ये गीले केले रहते थे या गीले जो फ्रूट्स रहते हैं उसको वो हाथ नहीं लगाता था। फ्रूटी नहीं पीता था, दूध पीता है, फ्रूटी नहीं पीना है उसे, जबकि फ्रूटी बच्चों की फेवरेट होती है। इसके अलावा उससे लगने में दर्द ना होना, सर में वो हाथ नहीं फेरने देता। और एक कॉमन चीज़ जो कई बच्चों में मैंने देखा था कि बाल कटाने में वो समझ लीजिए कम से कम 4 लोग लगते थे। जी हाँ दोस्तों, 4 लोग उसको पकड़ते थे, फिर जाके उसकी कटिंग होती थी। अब इसके अलावा आपने देखा होगा कि सोते टाइम पेरेंट्स जो है बच्चों के सिर को ऐसा सहलाते हैं, तो वो बच्चा सिर को हाथ ही मत लगा बोलता था, कैप पहनता नहीं था, सॉक्स भी नहीं पहनता था। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ठंड के दिन है इतने, सॉक्स नहीं पहनता था। हमने फिर, हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, हम एक्सपर्ट्स के पास में गए, हमने पता किया कि सर ये क्या इशू है। सर ने बताया दिस इज़ द सेंसरी इश्यूज़। जी हाँ दोस्तों, सेंसरी इशू थे। हमारे सेंसर्स क्या क्या हैं आप सबको पता है, आँख, नाक, टंग, कान, स्किन, ये सब हमारे सेंसरी हैं। ये सेंसर्स हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं,
उसके बाद में हमारे रिएक्शंस होते हैं। सिंपल। अब यानी इन बच्चों में सेंसरी इशू थे, उन लोगों में इसकी वजह से इन सब चीज़ें जो थी वो एक्टिवेट नहीं थी, अगर हम सीधा सीधा कहें एक सरल भाषा में। उसके लिए क्या किया जाए? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है दोस्तों। इन बच्चों को सबसे पहले आप लोगों को SIT, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जिसके 2 पार्ट हैं। एक है OT, जिसको डिटेल में ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं, एक है फिजियोथेरेपी। अगर आपके बच्चे में सेंसरी इशू हैं तो जो न्यूरोलॉजिस्ट है, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आप इस बच्चे का OT कराइए। OT में क्या किया जाता है जिससे इन बच्चों में सेंसरी एक्टिव हो जाती है? OT थेरेपिस्ट वो बच्चे को तरह तरह की थेरेपीज देते हैं। क्या क्या थेरेपी देते हैं? वो लोग बच्चों में ब्रशिंग करते हैं, बहुत सॉफ्ट ब्रश आते हैं पूरे फेस में, हैंड में, पैर में, इवन बॉडी में भी हल्के हाथ से वो ब्रशिंग करते हैं। दोस्तों आपको घर में बिल्कुल नहीं करना है। मैं एक बात आपको बहुत ही गौर करके और बहुत आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप लोगों को घर में शुरुआत में या कभी भी नहीं करना है। ये काम स्किल लेवल का है जो सिर्फ OT वाले जो थेरेपिस्ट रहते हैं वही करते हैं। जी हाँ। अब करते क्या क्या है वो लोग, बस मैं वो आपको जो हमने देखा था वो आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि OT होती क्या है, कैसे करते हैं। उसके बाद में जब आप उस OT थेरेपिस्ट से मिलेंगे वो आपको पूरा गाइड करेगा, आपके सामने आपको दिखेगा। और दोस्तों अगर आपको 3 से 4 महीने में रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको उस OT जो थेरेपिस्ट है उसको या तो चेंज करना पड़ेगा या उससे पूछना पड़ेगा कि क्यों इसमें एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं अभी भी सेंसर्स। जी हाँ दोस्तों, अब करते क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ब्रश होते हैं उनके पास में, सॉफ्ट ब्रश होते हैं, बहुत ही पूरा फेस में, हाथ में करते हैं। इसके अलावा रुई से, इसके अलावा जैसे जिस बच्चे में सेंसर इशू रहते हैं, OT थेरेपिस्ट जो रहता है उस टाइप की उसको सेंसरी एक्टिवेशंस की, उसमें आपको एक ब्रशिंग बताया, रुई से भी करते हैं। इसके अलावा जो टॉवेल रहता है, सॉफ्ट टॉवेल, हार्ड टॉवेल, उससे करते हैं। टॉवेल को स्टार्च करते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, धूप में सुखाया जाता है उसको, उससे करते हैं। बर्तन मांजने के ब्रश आते हैं सॉफ्ट वाले भी, उससे भी की जाती है। इस टाइप के कई थेरेपीज, उनको कई थेरेपीज दी जाती है। उसके बाद में इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है। अब हम आते हैं वापस उस बच्चे के पास में। 3 महीना उस बच्चे को हमने देखा, इस तरह के अलग अलग थेरेपीज दी जाती थी। उसके बाद में दोस्तों हम तो शॉक हो गए। जिस बच्चे को हम समझते थे बहुत बहादुर, जो बच्चा चोट लगने में, इवन खून निकलने में भी रोता नहीं था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अब इतनी सी चोट में वो लेके आता है कि लग गई। यकीन नहीं करेंगे दोस्तों। अब वो अगर उसको थोड़ी सी ज़ोर से लगता है तो इतना रोता है, हाथ लगा के बताता है। बट दोस्तों आप लोगों को अब यहाँ पर पेरेंटल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हाथ में अगर लगी उसके तो वो लेके आता है कि बोलते हैं नहीं, क्योंकि अगर ऑटिस्टिक बच्चों की बात करूं मैं तो वो बोलते नहीं हैं या बहुत कम बोलते हैं, तो वो हाथ लेके आते हैं। तो आप लोगों को एज अ बीइंग पेरेंट्स आप लोगों को समझना चाहिए कि अब बच्चे बोलना चाहिए, उसको बताते आना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को पेरेंटल ट्रेनिंग लेने की बहुत ज़रूरत रहती है। हम लोग वो पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी पेरेंटल ट्रेनिंग लेना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपने इश्यूज़ बताइए, या आपको लेना है वो भी बताइए डिटेल, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, पेरेंटल ट्रेनिंग लेना आपको फिर बहुत ज़रूरी है। वो पेरेंटल ट्रेनिंग क्या है और आप लोगों को कैसे हेल्प करेगी? अब बच्चा आपके पास में आया है कि उसको लग गई है, तो वो पॉइंट आउट करते हैं, बोलते हैं नहीं, क्योंकि पॉइंट आउट करेगा या तो जनरली पॉइंट भी नहीं करते, वो सिर्फ हाथ लेके आएगा। तो आपको उससे पूछना है क्या हुआ, नहीं बोलेगा वो, आपको बताना है, बोलो लग गई। आपको दया, रहम, तरस, इस पे थोड़ी देर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बाप रे क्या हो गया, उस बच्चे को लग गई तो, बट आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। अगर ये बच्चे ऑटिस्टिक हैं या बोलते नहीं हैं
या फिंगर करके बताते उन बच्चों के लिए। आपको बीइंग अ पेरेंट्स रुकना पड़ेगा, उस बच्चे से पूछना पड़ेगा क्या हुआ, आपको भी बताना है बोलो लग गई, बोलो लग गई, वो रिपीट करेगा लग गई। जी हाँ, उससे बुलवाना है आपको, लग गई बोलो, पहले बोलो लग गई, फिर आप देखिए उसका हाथ, जब वो बोलेगा लग गई उसके बाद आपको पूछना है कहाँ लगी। अगर हाथ में लगी है तो उसको बताते आना चाहिए या आपको बताना ये हाथ है, उससे बुलवाना है। फिर ये क्या है, हाथ है। फिर से मैं आपको रिकैप में लेके जाऊंगा मेरा 5W1H टेक्निकल टूल इम्प्लीमेंटेशन इन ऑटिस्टिक चाइल्ड वाले वीडियो में। 5W1H यानी क्या लगी, क्यों लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी, सब पूछना है आपको। फिर वो बताना चालू कर देगा और आप लोग कुछ दिनों में देखेंगे कि आप पूछेंगे, जो बच्चा अभी पॉइंट आउट करके बताता है या फिर वो भी नहीं करता है, वो बच्चा आपको बताएगा, जब लगेगी उसको तो आएगा आपके हाथ या पैर या जहाँ भी लगी वो ले करके आपको बोलेगा लग गई। आप पूछेंगे कहाँ लगी, तो वो बताएगा कि हाथ में लगी या पैर में लगी। उसके बाद दोस्तों ये उसकी एक आदत भी हो जाएगी फिर कि हल्का हल्का सा या थोड़ा सा भी लगने में वो आपके पास बार बार आएगा। उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे पेरेंटल ट्रिप्स हैं जिसको आप लोगों को आई थिंक लेना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप थेरेपी जो लेंगे वो 1 घंटे की लेंगे या आधे घंटे की लेंगे, लेकिन 23 घंटा बच्चा 23 आवर्स आपके पास में रहता, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि बच्चे के साथ में ट्रीटमेंट कैसा देना है, क्योंकि दोस्तों पेरेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और उसको आई थिंक आपको लेना ही चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ मेरी इस वीडियो के साथ में बने रहने के लिए। मैं नए वीडियोस के साथ में फिर आऊँगा। जब तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनकी शायद उन लोगों को ज़रूरत हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।